HMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। एक्शन टेसा, ऑफिशियल पार्टनर इन स्टेडिया, इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। चंद्रावतीगंज में इंद्रधनुष अभियान का टीकाकरण शुरू। अभियान का पहला चरण 7 अगस्त से किया गया आयोजित। बिलासपुर में ढंढन गांव के स्कूल का हाल बेहाल। जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे नौनिहाल ग्रामीणों ने कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचकर की शिकायत। रायपुर में महापौर की प्रगति यात्रा शुरू। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से की शुरुआत। जल चढ़ाकर भगवान की करी पूजा अर्चना। बिहार में बदतर हाल में पहुंचा घुरपुरा का शासकीय स्कूल। छत का प्लास्टर गिरने से 2 छात्र घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। और सीहोर में ऑपरेशन अभिमन्यु के तहत कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को कम करने का उद्देश्य। पुरुषों को किया जा रहा जागरूक। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिरोंज में विधायक उमाकांत शर्मा ने शहर में करीब 19 करोड़ से अधिक राशि के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। नवीन पाइप लाइन के विस्तार हो जाने से शहर के अनेक वार्डों में करीब 2500 परिवारों को नवीन पेयजल कनेक्शन के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही इस योजना में 32 लाख लीटर क्षमता के 2 नई पानी की टंकियां और एसडीपीई पाइप लाइन का विस्तार होगा। इस दौरान विधायक शर्मा ने जटाशंकर मंदिर प्रांगण में विधायक निधि से बनकर तैयार बाउंड्री वॉल सहित अन्य कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। तो आपको बता दें, सिरोंज में विधायक उमाकांत शर्मा ने शहर के करीब 19 करोड़ से अधिक राशि के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। और जिसके बाद से जो है लोगों को, क्षेत्रवासियों को जो पानी की समस्या हो रही थी उससे कहीं ना कहीं काफी हद तक राहत मिलने की अंदेशा है। वहीं आपको बता दें कि नवीन पाइपलाइन के विस्तार हो जाने से शहर के अनेक वार्डों में करीब 2500 परिवारों को पेयजल कनेक्शन जो है वो मुहैया हो पाएगा और जिससे स्वच्छ जल जो है उनके घरों तक पहुंच पाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस योजना में 32 लाख लीटर क्षमता की 2 पानी की टंकियां और एचडीपीई पाइपलाइन का विस्तार होगा। इस दौरान विधायक शंकर ने जटाशंकर मंदिर के प्रांगण में विधायक निधि से बनकर तैयार बाउंड्री वॉल सहित अन्य और भी कार्यों का लोकार्पण किया गया। अनेक स्थानों पे जहां पाइपलाइन नहीं है वहां पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। मुख्य बाजार में भी 2 पाइपलाइन डाली जाएंगी। इसलिए हमारे बाजार की हम सड़क बनवा रहे थे नीचे कर, इसलिए अभी उसको स्थगित किया है क्योंकि फिर खुद जाती और लंबे समय खुद ही देती। इसलिए हमने व्यापारियों से भी निवेदन किया है कि अपन जब पाइपलाइन डल जाए उसके बाद सड़क नीची करें और डामरीकरण करें। इसके अलावा 3 टंकियां बन रही हैं। एक बन रही है आपके यहाँ पे जटाशंकर पहाड़ पे, जटाशंकर मंदिर के पीछे चांदला माता के बीच में। इससे पूरी अयोध्या बस्ती में जो गरीब तबका है, हिंदू है, मुसलमान है, गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज्यादा जीने वाले लोग हैं। सांवेर विकासखंड चंद्रावतीगंज में मिशन इंद्रधनुष अभियान अगस्त महीने से शुरू हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत विकासखंड में टीकाकरण से वंचित जनजात से 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि अब टीकाकरण कहां, कब लगा और अगला टीका कब लगना है जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों का रिकॉर्ड न केवल स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध रहेगा बल्कि लाभार्थी के मोबाइल पर भी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही अलर्ट मैसेज भी आएंगे और लाभार्थी को लगाए गए टीकों का प्रमाण पत्र कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन निकाला जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि यह अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक, वहीं तृतीय चरण 9 से 14 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होगा।
तो आपको बता दें कि सांवेर में विकासखंड चंद्रावतीगंज में इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें जन्मजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं का भी जो है वो टीकाकरण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि टीकाकरण की जो प्रक्रिया है इसमें आधुनिकीकरण किया गया है, जिसमें मोबाइल पर जो है प्रशासन की ओर से आपको स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैसेज भी आएगा कि अगला टीका कब लगना है, आपके टीके की क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सभी आपको मोबाइल पर जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि टीकाकरण कहां लगना है, कब लगा है और कब अगला टीका लगना है, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों का रिकॉर्ड न केवल स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध होगा बल्कि आपके मोबाइल फोन पर भी वह पूरी जानकारी जो है मैसेज के द्वारा दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इस अलर्ट मैसेज के आने से आपको यह भी पता लग पाएगा कि हमारा अगला टीका की जो दिनांक है वो क्या है। वहीं आपको बता दें कि यह जो अभियान है वो 3 चरणों में आयोजित होगा, जिसमें कि पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक का है, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक का है, वहीं तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें और इससे जो है ये जो अभियान चलाया गया है इसमें ना केवल जो बच्चे हैं उनके लिए ये लाभदायक है बल्कि गर्भवती महिलाओं को भी आगे किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अहम पहल की गई है। मैं आपको बता दें कि इस इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत जो है अगस्त से ही हो गई है और इसमें अभी तक जो है हजारों टीके जो है वो लगाए भी जा चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। मेहर तहसील के घुड़पुरा में शासकीय स्कूल की छत का प्लास्टर गिर जाने से 5वीं कक्षा के 2 छात्र घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहीं घायल बच्चों का नाम सुभाष कोल और शारदा कोल बताया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो बच्चों का भविष्य और जान दोनों ही खतरे में है। तो आपको बता दें कि मेहर से जो है ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जिसमें 2 छात्र जो है कक्षा में बैठे हुए उनके ऊपर जो है छत का प्लास्टर गिर जाता है और जिससे दोनों बच्चे जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षा के जो प्रशासन है, जो ये निर्माणाधीन क्लास है उस पर जो है कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो इसका निर्माण है वो किस तरीके से किया गया है कि छत का प्लास्टर जो है पड़ते हुए छात्रों पर गिर जाता है और जिससे छात्र जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि अभी दोनों के हालात जो है वो सामान्य बने हुए हैं, लेकिन यह प्रशासन पर कई तरीके के सवाल खड़ा करता है कि आखिर स्कूल में बच्चे पढ़ते हुए भी बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन पर यह जो हादसा है वो कई तरीके के सवाल खड़ा कर रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि स्कूली बच्चों पर पढ़ते समय छत का प्लास्टर गिर जाता है, जिससे दोनों बच्चों के गंभीर रूप से जो सर है उसमें चोट आई है। वहीं आपको बता दें कि घायल बच्चों का नाम सुभाष कौल और शारदा कौल बताया जा रहा है। वहीं इस हादसे के बाद किसी तरीके का स्कूल की तरफ से जो है प्रशासनिक बयान भी सामने नहीं आया है और न ही किसी तरीके की जो मदद है वो इन छात्रों की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार जो है संज्ञान लिया जा रहा है, जिसमें कि छत का जो प्लास्टर है उसकी मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब खबर मेहर से है, जहां पर बोस कॉलोनी वार्ड नंबर 15 की नगर पालिका में शरारती तत्वों ने हुदंग मचा रखा है। आपको बता दें कि यहां नगर पालिका की रखी गई कुर्सियां पलट दी गई, जो रात से पलटी हुई हैं और अभी तक भी सीधी नहीं हुई हैं, जिससे आने जाने में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जबकि इसी रोड में गुरु नानक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल जाने का रास्ता है, जहां से बच्चे जो हैं वो होकर गुजरते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार मेहर से जो है खबरें सामने आती रहती हैं, जहां पर नगर पालिका से शरारती हुड़दंग मचाने वाले जो लोग हैं उन्होंने नगर पालिका की रखी गई कुर्सियों को पलट दिया और जो कि रात से ही पलटी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि इन कुर्सियों से जो है कहीं ना कहीं काफी हद तक जो रास्ता है वो अवरुद्ध पैदा कर रहा है, जिसमें आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते नगर पालिका के द्वारा जिस तरीके से नागरिकों के लिए
सार्वजनिक कुर्सियां जो है वो रखी गई हैं, उनको हुड़दंगियों के द्वारा जो है उनको पलट दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है और जिस पर नगर पालिका को संज्ञान भी लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि यह जो रास्ता है वो गुरु नानक मिशन रोड सेकेंडरी स्कूल से जाने वाला रास्ता है, जहां पर अभिभावक और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं और ये जो है मुख्य मार्ग है जहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। अब खबर सीहोर से है, जहां महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन अभिमन्यु के तहत कार्यक्रम किया गया है, जिसका आयोजन थाना रेहटी के अंतर्गत भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में किया गया। आपको बता दें कि इसके तहत पुरुषों को जागरूक किया जाएगा और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पुरुषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, महिला अपराध के प्रति जागरूक करना और पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता को ठीक करना है। तो आपको बता दें कि सीहोर में एक बेहद ही अच्छी पहल शुरू की गई है, जिसमें ऑपरेशन अभिमन्यु की शुरुआत की गई है और जिसके तहत इस जो कार्यक्रम है, जो ये अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य पुरुषों को इस बात की जागरूकता देना है, जागरूक करना है कि आखिर कैसे महिलाओं के प्रति संवेदनशील बना जाए, आखिर कैसे महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनको रोका जाए और महिलाओं के प्रति जो है उनकी मानसिकता को ठीक किया जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो कि सीहोर में चलाई गई है। वहीं आपको बता दें कि इसका जो मुख्य के निर्देशानुसार जो है जिले में महिलाओं और बालिकाओं के साथ साथ हो रहे अपराधों की रोकथाम पर जो है इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि महिलाओं के साथ आए दिन जो है अपराध देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है पुरुषों की मानसिकता है और पुरुषों की जो सोच है उसको लेकर जो महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर जो ये अभियान चलाया गया है, कहीं ना कहीं पुलिस की जो पहल है वो काफी कारगर भी होती हुई ध्यान में देखी जा रही है और जिसको लेकर जो है लगातार बढ़ चढ़कर पुरुषों के द्वारा इसमें भागीदारी भी की जा रही है। झाबुआ जिले के कानक वानी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेंद्र भिंडे ने एक पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि प्रधान आरक्षक कई दिनों से लगातार अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित चल रहे थे और आज सुबह अचानक से उनके आत्महत्या का पता चला, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव की जांच करवाई और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय शव को भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक भी पता नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस भी आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार के गुणवत्ताहीन सड़क बनाने और तय समय के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखने के मामले में पुलिस ने ग्वालियर की मेसमर्स भारतीय बिल्डकान के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई के सहायक प्रबंधन अनिल कुमार गढ़वाल और उपयंत्री विनोद कुमार आर्य के खिलाफ धोखाधड़ी करने का भी मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि बिहार से कटंगी लगभग 4 करोड़ 45 लाख 11 हजार रुपए की लागत से निर्माण कार्य ग्वालियर की मेसमर्स भारतीय बिल्डकान द्वारा कराया गया और उसके निर्माण कार्य बहुत ही घटिया स्तर पर किया गया और कुछ और भी कार्य हैं जो कि अभी बाकी हैं। आपको बता दें जो सड़कें बनाई गई हैं वह उखड़ गई हैं और गड्ढे बन गए हैं, जिससे कि बारिश का पानी जगह जगह बने गड्ढों पर में भर रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि आवागमन में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटिया और अमानक कार्य को लेकर बिहार विधायक संजय उइके ने आपत्ति करते हुए शिकायत भी की है और शिकायत के बाद कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया। कार्य की गुणवत्ता की जांच में कमी पाए जाने पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने ग्वालियर के मेसर्स भारतीय बिल्डकान के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
तो आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने ग्वालियर के मैसर्स भारतीय बिजकान के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सड़क की शिकायत है, वो बैहर से कटंगी रोड है और एक खजरा रोड है। 2 सड़कों की शिकायत मैंने किया था। वहाँ का ठेकेदार भारतीय बिजकान ग्वालियर है और बहुत लंबे समय से सड़कों में अनियमितता की शिकायत मिल रही थी। मैं खुद भी देखा था। जिस मापदंड के अनुसार, जिस गुणवत्ता के अनुसार, स्पेसिफिकेशन के अनुसार उसको सड़क का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए था, वो नहीं कर रहा था और जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई थी कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब ने उस पर संज्ञान लेते हुए जांच करके उसमें FIR के आदेश किए हैं। ऐसी केवल एक सड़क नहीं और भी बहुत सारी सड़कें हैं। अभी तो एक शुरुआत हुई है भारतीय बिजकान से, जो कि गुणवत्तापूर्वक सड़कें नहीं बना रहा था। बार बार हम ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ठेका तो ले लेते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो ठेका तो ले लेते हैं और ठेका लेने के बाद पेटी में देने का प्रयास करते हैं, और जो लोकल के ठेकेदार हैं उनको यहाँ की स्थिति पता रहती है, तो उस हिसाब से वो टेंडर कोड भी करते हैं और लेते हैं। बैहर कटंगी सड़क के घटिया निर्माण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ था। जिस पत्र के पालन में इसमें 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें ठेकेदार कंपनी के मालिक उदय शर्मा, उपयंत्री विनोद कुमार R और सहायक प्रबंधक अनिल कुमार गढ़वाल, इनके विरुद्ध धारा 420, 409, 120B और 34 के तहत FIR की गई। आपका परिचय सर? मैं SI पंकज मुद्गल, थाना बैहर में हूँ। बैहर में सावन के 5वें सोमवार को शिव मंदिर से सर्व हिंदू समाज और सनातन प्रेमियों ने भव्य और विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। वहीं आपको बता दें कि जो बाबा मंडी ग्राम भंडेरी के बाबा रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। इस कांवड़ यात्रा में बैहर क्षेत्र के सर्व हिंदू समाज, सनातन प्रेमी और शिव भक्त भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही बाबा महाकाल की झांकी, जो इस कांवड़ यात्रा में अत्यधिक मनमोहक दृश्य लग रहा था। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में डीजे की धुन पर शिव भक्त हर हर महादेव, जय शिव शंभू के जयकारों के साथ शिव की भक्ति में लीन दिखे। तो आपको बता दें कि बैहर में सावन के 5वें सोमवार को शिव की भक्ति में झूमते हुए, थिरकते हुए शिव भक्तों को देखा गया है और जिसमें भारी संख्या में शिव भक्त शिव के मंदिर में भी पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि शिव मंदिर से सर्व हिंदू समाज और सनातन प्रेमियों के द्वारा एक भव्य विशाल कांवड़ यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर हिंदू समाज के लोगों और पदाधिकारियों व संगठनों ने भाग लिया और इस भव्य यात्रा को सफल बनाया, जो कि आपको बता दें कि बाबा मंडी ग्राम भंडेरी के बाबा रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और इस कांवड़ यात्रा में बैहर क्षेत्र के सर्व हिंदू समाज, सनातन प्रेमी, शिव भक्त झूमते हुए, थिरकते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा का जो आकर्षण का केंद्र था वो बाबा महाकाल की झांकी थी और जिसे देखकर सभी भक्त जो है मंत्र मुक्त हो गए और बाबा की धुन पर जो है थिरकते हुए, डीजे की धुन पर, बाबा के जयकारों पर और भक्तों जो है गाने पर जो है थिरकते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि इस भव्य यात्रा में कई सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जिसमें हिंदू समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया और साथ ही जो है रैली का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा की डीजे की धुन पर शिव भक्त हर हर महादेव और शिव शंभू के जयकारों से शिव भक्ति में लीन नजर आए। हिंदू धर्म समाज के माध्यम से निकाला गया है और इसमें सभी युवाओं ने अपनी ताबम तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें माताओं और बहनों का भी काफी योगदान रहा है और इसका सारा श्रेय सभी सनातनी भाइयों की अमर भक्ति को मैं समर्पित करता हूँ। और ये कांवड़ यात्रा कन्नौर हमारी जो मातृ नदी है, जिससे सारे बैहर क्षेत्र को जल प्राप्ति होती है, वहाँ से जल भरकर कांवड़ यात्रा थाने के सामने शिव मंदिर है, वहाँ से निकालकर बाबा रुद्रेश्वर धाम भंडेरी लाई गई है।
सागर में ग्राम पंचायत सिमरिया से आए सरपंच और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बंडा जनपद सीईओ प्रतिष्ठा जैन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सिमरिया से चंद्राबाई अहिरवार सरपंच है और पंचायत में सचिव पदस्थ न होने के कारण ग्रामवासियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी जनहितैषी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और न ही गांव में अन्य कोई विकास कार्य हो पा रहे हैं, जिन कारण ग्रामीण दर दर भटक रहे हैं और भटकने को मजबूर भी हैं। बीते 1 साल से बंडा जनपद सीईओ प्रतिष्ठा जैन को समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा पंचायत को नजरअंदाज किया जा रहा है और जिससे नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। तो आपको बता दें कि सागर में ग्राम पंचायत सिमरिया से आए सरपंच और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि आपको बता दें कि लगातार पंचायत सिमरिया से चंद्राबाई अहिरवार जो है वो सरपंच रही है, लेकिन पंचायत में सचिव पदस्थ न होने के कारण जो ग्रामवासी हैं उनको केंद्र और राज्य के द्वारा जो भी योजनाएं हैं, जो भी लाभ हैं, जो भी लाभार्थी योजनाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि किसी जनहितैषी का लाभ भी अभी तक इन ग्रामवासियों को नहीं मिल पाया है और न ही गांव में किसी अन्य विकास कार्य को किया गया है, न ही सड़कें बनी है, न ही पानी पर्याप्त मात्रा में है और न ही किसी जो बिजली की व्यवस्था है वो भी गंभीर रूप से पूरी चरमराई हुई है। वहीं आपको बता दें कि जिस कारण ग्रामीण जो है दर दर भटक रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके के विकास कार्य और न ही हितैषी जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 1 साल से बंडा जनपद सीईओ प्रतिष्ठा जैन से समस्याओं को रखा भी जा रहा है, उनके आगे उनको अवगत भी कराया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा भी किसी तरीके का जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा है और लगातार जो ग्रामीण है वो बेहद ही परेशान है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि पंचायत को नजरअंदाज लगातार उनके द्वारा सीईओ के द्वारा किया जा रहा है और जिससे नाराज ग्रामीणों के द्वारा आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही साथ उनके द्वारा जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगाई गई है। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी बहन अहिरवार समाज से आती है और सिमरिया ग्राम पंचायत की सरपंच है, लेकिन इनके साथ दोषपूर्ण व्यवहार किया जाता। जैसा उन्होंने बताया, सीईओ सामान्य वर्ग की मैडम है, इनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये कोई प्रस्ताव लेके जाती है तो इनको प्रस्ताव ठंडे बस्ते में बल्कि कचरा की टोकरी में फेंक दिया जाता है और इनसे कहा जाता है, इन्होंने मुझे बताया अभी कि तुम छोटी जाति के हो, तुम्हें कोई बात करने का अधिकार नहीं है। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जी और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी समरसता की बात करते हैं और यहाँ पर समरसता उजागर हो, किस तरह की समरसता की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि 74 साल की आजादी के बाद छुआछूत बंद हो गया है, लेकिन एक सरपंच जनप्रतिनिधि है। जब जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम पब्लिक के साथ क्या व्यवहार होता होगा, आप स्वयं समझदार हैं। कार्य अवरुद्ध है, उनको तत्काल जो है स्वीकृत करके विकास कार्य शुरू करें। साथ ही जो बंडा की सीईओ है जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है उसको तत्काल बंडा से हटाया जाए। जनहित में जातिगत अपमान भी करती हैं, इनके प्रस्ताव नहीं देखती, वो पेपर हाथ में नहीं लेती हैं। इस तरह की शिकायतें आई हैं। ये तो वो मैडम जाने या हम जाने, हमारे सामने की बात नहीं है सर, लेकिन मैडम कुछ दबाव में है। नहीं तो काम क्यों नहीं कर रहे भाई? कारण जो मैडम है, जो सूबे मैडम है, तो मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते कई बार इनसे मिल चुका। आवेदन देते हैं इनके हाथ में तो वो आवेदन नहीं लेती, हाथ में जाओ वहाँ बाहर जाओ, बाहर दे दो। वो कभी मेरे लिए वहाँ कुर्सी पे नहीं बैठने देती हैं और अपमान करती हैं। मतलब ये कि तुम हम जानते हैं कि तुम किस जाति के हो, इससे तुम बाहर निकल जाओ, होगा तुम्हारा काम। वही सचिव सर करीब 6 महीने। हाँ, सचिव कब से नहीं है? सचिव 6 महीने से परेशान करे मेरे लिए। पहले जो सचिव है कि नहीं सचिव मेरे पास मेरी पंचायत में है, लेकिन वो सस्पेंड था सर। अब उसको 3 महीने से उसके लिए चार्ज में आया, तो उसके वित्तीय चार्ज उसके पास नहीं है। पैसा निकालने का, पैसा देने का काम कोई बढ़ाने का नहीं, काम पंचायत में कराने का कोई उसका सब बंद है। मैंने मैडम से प्रार्थना करी हाथ जोड़ के कि मैडम मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए कोई सचिव आप दूसरा दे दो। बोली नहीं, वही रहेगा सचिव। सेंधवा में सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की भक्ति का विशेष महत्व है। साथ ही भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने का महत्व भी इस सावन में बढ़ जाता है और खासकर कांवड़ यात्रा जब महिलाओं की हो तो वह अपने आप में एक अनूठी कांवड़ यात्रा हो जाती है। शहर सेंधवा की महिलाओं के द्वारा बड़ी संख्या में शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए कुछ किलोमीटर दूर स्थित आस्था के केंद्र शिवधाम पर कांवड़ का जल चढ़ाने के लिए धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें झूमते गाते भोले के भक्त
भक्ति में मग्न महिलाएं कांवड़ लेकर भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए शिव के धाम पहुंची और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर परिवार और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। तो आपको बता दें कि सावन के टाइम में कांवड़ यात्रा का जो है वो खासा महत्व रहता है, जिसमें कि आपने कई तरीके की पुरुषों के द्वारा लाई गई कांवड़ यात्राओं को देखा होगा, जो कहीं ना कहीं जो कुछ कांवड़े जो है वो डीजे से अपने आप की ओर आकर्षित करती हैं, तो कुछ कांवड़ अपने आप की सजावट से। लेकिन यहाँ पर जो अनूठी बात वो यह है कि महिलाओं के द्वारा अनूठी कांवड़ लाई गई है, जिसमें महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर भारी संख्या में इस कांवड़ यात्रा को लाया गया है और जिसके बाद कांवड़ यात्रा अपने शहर पर पहुंचती है और जिसके बाद शिव भक्तों की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सावन का महीना है, अधिक मास है और हम जल चढ़ाने बाबा को जा रहे हैं कि सबकी बाबा खुशियां से झोली भरे, सभी को अच्छा रखे बाबा। हमारी ये कामना से हम कांवड़ चढ़ाने ये जल चढ़ाने जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ निकाली जा रही है? हमने शिवाजी नगर तलावड़ी से निकाली है और शिवधाम जा रहे हैं। कितनी महिलाएं शामिल हैं? हमारे वहाँ पे मतलब 50 से 60 महिलाओं ने अभी और आगे और 20-25 गई हुई है, मतलब 70-80 महिलाओं के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10